Pahalgaon terror attack that shook the India and its ripple goes across the border as well. और उसका ही नतीजा क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इमीडिएटली कन्वीन द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट कमिटी ऑफ ऑन सिक्योरिटी chaired by the honorable prime minister of India, and in that meeting they took some decisions. In that, one of the important decision is that the suspension of the Indus Water Treaty 1960. Welcome to the Takshila School of Civil Services. Myself Vaibhav Patil, faculty of Geography and Environment, and in this video we will going to see about the what actually this Indus Water Treaty is like. और मैं कहूँगा इसी वीडियो में हम इसके कुछ बेसिक फीचर या की फीचर देखेंगे। एट द सेम टाइम इसके रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है वो भी देखेंगे। इसके इस डिसीजन को लेके क्या इम्प्लीकेशन रहेगी इंडिया पे और पाकिस्तान पे वो भी हम देखेंगे। तो वैसे भी आपको पता है कि ज्योग्राफी में जो भी बच्चों ने मेरे क्लासेस किए उनमें जब मैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया ये टॉपिक पढ़ाता हूँ या फिर मेजर ड्रेनेज रिवर बेसिन ऑफ इंडिया, इस टॉपिक में जब ये इंडस रिवर आती है तो उसमें ये इशू में बता देता हूँ। बट क्योंकि अभी ये पहलगांव अटैक के जैसे ही हुआ उसके बाद ये सारा न्यूज़ में आप देखेंगे 2-3 दिन से यही चल रहा है, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी और इंडस वाटर ट्रीटी केप्ट इन अबेयंस, ये सारा न्यूज़ में सारे सोशल मीडिया कर रहे हैं। तो व्हाट इट एक्चुअली मीन्स, तो आपको पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी नथिंग बट द it is the treaty between the two countries, that is India and Pakistan, brokered by the World Bank in 1960 after negotiation of the long period, that is 9 साल का पूरा negotiation था। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी, आयूब खान वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के, और वर्ल्ड बैंक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे, उन्होंने क्या कर दिया, ये डेट आप देखेंगे सितंबर 1960 में ये ट्रीटी ब्रोकर की गई थ्रू द वर्ल्ड बैंक। उसका इम्प्लीमेंटेशन 1 अप्रैल 1960 से ही स्टार्ट हो गया था। तो देखिए एज पर दिस ट्रीटी ये जो इंडस वाटर सिस्टम है, आपको पता है इंडस रिवर मेजर रिवर है, एंटीसीडेंट रिवर जो कि आपको पता है पूरा हिमालय क्रॉस करके आ जाती है। उसका ओरिजिन वैसे भी तिब्बत में है, नियर द लेक मानसरोवर और कैलाश माउंटेन के रेंज में बगल में उसका एक ओरिजिन है। वहां से रिवर आप देखेंगे लॉफ्टी माउंटेन, ग्रेटर हिमालय वगैरह क्रॉस करके लेह लद्दाख में से ट्रैवल करके फिर पाकिस्तान में टर्न लेके सीधा कराची में जाके मतलब अरेबियन सी को जाके मिल जाती है। तो आप देखेंगे इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज है। ये जो हम आर्टिकल देखेंगे बोथ मतलब प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब अभी आपको पता है स्टेट सर्विस एग्जाम भी अभी ड्यू है, जैसे एपीएससी है, यूपीएससी का एग्जाम भी आने वाला है, तो उसके लिए ये आर्टिकल मतलब इंफॉर्मेटिव रहेगा या फिर यूजफुल रहेगा। तो दिस इज द ट्रीटी brokered by the World Bank between the India and the Pakistan. As per this treaty, this entire Indus River system actually divided into mainly 2 parts. जो भी important इसके tributaries है इंडस के, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। The first is what? Western River and second is Eastern River. Just one. आप यहाँ पे मैप में भी दे सकते हैं, लेकिन यूजुअली जो वेस्टर्न रिवर है, this western river mainly comprises Indus, Jhelum and Chenab. This western rivers goes to the what? इसका जो राइट है, एक्सक्लूसिव राइट है, वो किसको दे दिया गया? पाकिस्तान को दे दिया गया। और जो बचे हुए जो 3 ईस्टर्न रिवर्स है, सतलज, बियाज एंड रावीज, इनका जो इनका अनरिस्ट्रिक्टिव यूज है वो कौन करेगा? इंडिया यूज करेगा। अनरिस्ट्रिक्टिव यूज मतलब वो किसी भी पर्पस के लिए उसका यूज हो सकता है, जैसे कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हो, इरिगेशन हो या फिर इंडस्ट्रियल यूज के लिए हो। बट ये जो वेस्टर्न रिवर है उसमें इंडिया का जो राइट है वो अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए दिए गए। तो जैसे कि नॉन कमर्शियल यूज हो या फिर रन ऑफ द रिवर वाटर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कर सकता है। तो ये कुछ कंडीशन के साथ इंडिया को इसका यूज करने दिया। और अल्टीमेटली एट द फाइनली अगर हम एवरेज देखें तो 80% ऑफ जो वाटर रहेगा अराउंड, उसका यूज कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा, और बचा हुआ 20% जो वाटर है उसका यूज इंडिया करेगा। तो ये मेन इसका प्रोविजन था। एट द सेम टाइम मैं कहूँ इसमें इस ट्रीटी में एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म भी दिया गया है, एंड इन दिस मैकेनिज्म यूजुअली 3 टीयर्ड स्ट्रक्चर है। 3 टीयर स्ट्रक्चर इन द सेंस कि मान लीजिए कि इस रिवर को लेके, रिवर वाटर को लेके कुछ डिस्प्यूट आ जाता है,
तो वहां पे एक प्रोविजन है, फर्स्ट लेयर में कहूंगा उसको पीआईसी का। पीआईसी मतलब परमानेंट इंडस कमीशन, जो कि ईच कंट्री क्या करेगी, एक कमिश्नर, इंडस कमिश्नर अपॉइंट करेगी, और वो यूजुअली आप देखेंगे ईयरली, एन्युअली एक बार तो मीट करेगी, मतलब इनका मीटिंग एन्युअली रहेगा, ये मैंडेटेड था एज पर द ट्रीटी। सेकंड जो स्टेज था, जो कि मान लीजिए कि कोई डिस्प्यूट आता है, अगर परमानेंट इंडस कमीशन लेवल पे वो रिजॉल्व नहीं हो पाता है, तो उसके लिए फिर नेक्स्ट स्टेज में लेके जाएंगे। नेक्स्ट स्टेज है यानी मतलब न्यूट्रल एक्सपर्ट। न्यूट्रल एक्सपर्ट जो कि वर्ल्ड बैंक अपॉइंट यूजुअली करती है। स्पेसिकली मैं कहूंगा कि जब टेक्निकल इशू आ जाता है, टेक्निकल मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होना चाहिए, डैम का साइज वगैरह कितना होना चाहिए, तो कुछ टेक्निकल इशू अगर रिजॉल्व नहीं हो पाते एट पीआईसी लेवल, परमानेंट इंडस कमीशन लेवल पे, तो दिस मैटर गोज टू द नेक्स्ट लेवल, दैट इज सेकंड टियर न्यूट्रल एक्सपर्ट, जो कि आपको पता है रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने अपॉइंट किया है, जिसको पाकिस्तान ने थोड़ा अपोज किया था इस चीज को लेके। बट जब मान लीजिए कि न्यूट्रल एक्सपर्ट पे लेवल पे भी अगर इशू सॉल्व नहीं होता है, तो थर्ड स्टेज आता है, जो कि टॉप टियर में कहूंगा, या फिर थर्ड टियर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, तो ये थोड़ा हाईएस्ट बॉडी रहेगी। ये दोनों स्टेज में अगर रिजॉल्व नहीं होता है डिस्प्यूट, तो थर्ड स्टेज में जाएगा। तो ये तीन मैकेनिज्म इसके अंडर प्रोवाइड किए गए हैं अंडर दिस ट्रीटी। तो इंडस रिवर सिस्टम के बारे में वैसे मैंने बता दिया था कि तिब्बत में ओरिजिन होता है। ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसके ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि यूपीएससी ने इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था ऑलरेडी कि ऐसे 3 रिवर है, डायरेक्ट जाके कौन सी रिवर मिलती है, ऐसा कुछ करके। मुझे लगता है 2021 है, आई होप सो, एक बार चेक कर लेना कि 21 में पूछा था। तो रिवर सिस्टम, इंडस रिवर ओरिजिनेट इन तिब्बत, फ्लो थ्रू इंडिया, लद्दाख एंड देन इनटू द पाकिस्तान, कराची। अब देखेंगे वहां पे डेल्टा बना के it drain into the Arabian Sea. Then next, Jhelum and Chenab, they flow through the Jammu and Kashmir before entering the Pakistan. Then next, Satluj, Bias, Ravi, they flow through the northern India, Punjab before entering the Pakistan. Usually other भी tributary जैसे नुब्रा, शोक वैली है, शोक है, जस्कार है, तो उनका मैं जिक्र क्यों नहीं कर रहा हूँ कि बेसिकली इस ट्रीटी में उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। मेनली 6 रिवर है, उनका इसमें इंक्लूजन किया गया है, बट वो भी अदर इंडस के ट्रिब्यूटरीज है। तो नेक्स्ट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। आप देख सकते हैं, ये तो वैसे मैंने बता दिया आपको जो भी डेटा था। अभी इंडस रिवर ट्रीटी कब साइन हुई, कौन से वेस्टर्न रिवर का राइट पाकिस्तान को दे दिया गया, ईस्टर्न रिवर का राइट अनरिस्ट्रिक्टेड राइट इंडिया को दे दिया, वही है। ये मैप देख सकते हैं आप। और एक मैप को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको पता है कि ये इंडस रिवर के डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी नहीं है। आप देखेंगे, ये देखिए झेलम रिवर यहां से आती है, झेलम जाके ये चिनाब रिवर को मिलती है, और रावी भी आके फिर चिनाब को मिलती है। चिनाब और सतलज रिवर यहाँ पे आके मिल जाती है, और बाद में सतलज जाके डायरेक्टली इंडस को मिलते हैं। तो एक पंचनाद यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। पंचनाद मतलब 5 नदी का क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लुएंस। तो पंचनाद, डोब बोलते हैं रीजन, डोब मतलब इंटरफ्लुएंस, 2 रिवर के बीच का जो रीजन रहता है, डोब रीजन। तो ऐसे 5 डोब बने, पंजाब 5 डोब्स। उसके हिसाब से आप देखेंगे इस साइड पे पाकिस्तान वाला पंजाब है, इंडिया के साइड पे इंडिया का पंजाब है। तो दिस इज अबाउट द ट्रीटी। यस, द की डिस्प्यूट रिगार्डिंग इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि आपको पता है, दिस 2 प्रोजेक्ट, दैट इज किशन गंगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड रैकल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, दिस बोथ आर द रन ऑफ द रिवर हाइड्रोइलेक्ट्रिक वाटर प्रोजेक्ट। रन ऑफ द रिवर मतलब मान लीजिए कि रिवर फ्लो हो रही है, जस्ट 1 मिनट, यस, रिवर फ्लो है, तो इसका स्टोरेज रिजर्वॉयर नहीं करेंगे हम। ये अगर वाटर जा रहा है तो उसके अगेंस्ट ही हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट। हाँ, लिमिटेड स्टोरेज कर सकते हैं, बट आप देखेंगे बड़े लेवल पे स्टोरेज रिजर्वॉयर नहीं बना सकते, क्योंकि ये जो दोनों प्रोजेक्ट है कहाँ पे है, वेस्टर्न रिवर पे है। मतलब एक झेलम पे है, एक चिनाब पे। बाद में इंफॉर्मेशन में आपको पता ही चल जाएगा। ये इंफॉर्मेशन पॉसिबली आपके प्रीलिम पॉइंट ऑफ में, प्रीलिम एग्जाम में आपका हेल्प करेगी। बट किशन गंगा प्रोजेक्ट इज ऑन द किशन गंगा, और नीलम रिवर उसको पाकिस्तान में कहते हैं, इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम इन जम्मू कश्मीर। वो 330 मेगावाट रन ऑफ द रिवर हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्कीम में प्रोजेक्ट है। रन ऑफ द रिवर मतलब रिवर वाटर फ्लो हो रहा है, उसके अगेंस्ट क्या करेंगे, टर्बाइन वगैरह डाल के, विदाउट रिजर्वॉयर, मतलब इतने बड़े लेवल पे रिजर्वॉयर नहीं करेंगे, स्टोरेज नहीं करेंगे वाटर का,
और वो हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट बना देंगे। तो 330 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। 37 मीटर टॉल कॉन्क्रीट फेस रॉक फिल डैम। कॉन्क्रीट फेस मतलब मान लीजिए ये है, तो इस साइड पे क्या होगा, कंक्रीट का फेस होगा और बीच में क्या होंगे, रॉक फिल, मतलब पत्थर वगैरह डाले होंगे। तो रॉक फिल डैम डाइवर्ट द वाटर फ्रॉम द किशनगंगा रिवर टू द पावर प्लांट इन द झेलम रिवर। तो टनल के सहारे वो करेंगे। तो इसको लेके भी पाकिस्तान ने क्या कर दिया है, एक कंप्लेंट दर्ज की थी कि ये जो प्रोजेक्ट है वो जो टेक्निकलिटी है वो ब्रीच कर रहे हैं। जो टेक्निकल एज पर द ट्रीटी जो भी डिजाइन या कंस्ट्रक्शन डिजाइन या टेक्निकलिटी है वो ब्रीच कर रहे हैं, ऐसा कंप्लेंट पाकिस्तान ने किया था। इवन आप देखेंगे रेटल हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट, वो भी एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, वो चिनाब रिवर में है। और आप देखेंगे थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, 850 मेगावाट वाला प्रोजेक्ट, रन ऑफ द रिवर हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट है, बीइंग बिल्ट ऑन द चिनाब रिवर, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। आप देखेंगे जो ईस्टर्न 3 रिवर है, मतलब ईस्टर्न 3 में आप देखेंगे रावी, बियाज एंड सतलज। अगर इसके ऊपर इंडिया कुछ भी करता है तो यूजुअली पाकिस्तान कंप्लेंट नहीं करेगा, बट एज पर दिस ट्रीटी जो वेस्टर्न रिवर है, इंडस, झेलम एंड चिनाब, अगर 3 रिवर पे अगर हम कुछ कर लेते हैं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान वो इशू रेज कर देता है। कहां पे करेगा, जो 3 मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिए थे, परमानेंट इंडस कमीशन, नेक्स्ट न्यूट्रल एक्सपर्ट, और अगर वहां पे सेटल नहीं होता है तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अपॉइंटेड बाय द वर्ल्ड बैंक और द, कई बार परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो हेग में, वहां पे भी केस गया था, जो कि 2013 में गया था किशनगंगा वाला। तो उसमें इंडिया को अलाउ कर दिया था ये डाइवर्ट करने के लिए वाटर। तो वहीं से फिर से एक बार वो इश्यू भी आ गए थे। तो दिस इज अबाउट दिस 2 प्रोजेक्ट। तो उनको लेके पाकिस्तान ने क्या किया था, कंप्लेंट किया था। नाउ मूविंग टू द, अभी का जो डिसीजन है, जो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी है, हेडेड बाय द प्राइम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द कमिटी टुक द डिसीजन दैट दिस ट्रीटी वी वुड गोइंग टू केप्ट इन द अबेयंस, और मैं कहूंगा कि इसका सस्पेंशन कर देंगे। तो उसके क्या रेमिफिकेशन रहेंगे, उसके क्या इंप्लीकेशन रहेंगे, तो वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। यस, लीगल फ्रेमवर्क, तो जैसे आपको पता है ट्रीटी हैज नो एनी एग्जिट क्लॉज, दैट मींस ट्रीटी इज अ परपेचुअल ट्रीटी, कोई भी कंट्री यूनिलैटरली इसको लैप्स नहीं कर सकती। तो ये हमेशा परपेचुअल एग्रीमेंट रहेगा, उसमें कोई भी कंट्री यूनिलैटरली अगर जो कुछ करना है म्यूचुअली कंसेंट के साथ ही करना पड़ेगा। तो लीगल फ्रेमवर्क में बता रहा हूँ, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू, 3 टियर मैकेनिज्म, परमानेंट इंडस कमीशन, उसके बाद न्यूट्रल एक्सपर्ट एंड द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, एंड नो पीसफुल मैकेनिज्म फॉर इन्फोर्समेंट। मतलब मान लीजिए जैसे इंडिया ने अभी क्या कर दिया, इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, तो ये 3 मैकेनिज्म छोड़ के डिस्प्यूट अदर कहाँ पे भी मैकेनिज्म इसका नहीं इन्फोर्समेंट का, अगर इंडिया ने सस्पेंड कर दिया तो पाकिस्तान के पास कोई भी ऐसा लीगल मैकेनिज्म नहीं है कि पाकिस्तान इस इश्यू को रेज करे और ये जो डिसीजन लिया है उसको प्रेशर डाल के पीछे हटा दे, मतलब लीगली मैं बोल रहा हूं। तो दिस इज नॉन पीसफुल मैकेनिज्म फॉर द इन्फोर्समेंट। तो इंडिया के लिए अभी इंडिया ने तो सस्पेंड कर ही दिया है, तो पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई लीगल कोर्स नहीं है कि इंडिया को प्रेशर करके इस डिसीजन को रिवर्स करने में। तो दिस इज अबाउट द लीगल फ्रेमवर्क। नाउ इम्प्लीकेशन फॉर पाकिस्तान, ऑब्वियसली आपको पता है जो पाकिस्तान का पंजाब रीजन है या फिर जो मेजर पार्ट है वो किस पे डिपेंड है, वाटर सप्लाई। आप देखेंगे मेनली वाटर डिपेंडेंसी पाकिस्तान की इंडस वाटर सिस्टम पे, क्योंकि 80% लगभग वाटर जो है पाकिस्तान ही यूज कर रहा है। तो अगर हम उसमें कुछ सस्पेंड करते हैं या फिर मान लीजिए अभी तक प्रेजेंट में हमारे पास वो पूरा वाटर डाइवर्ट करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो इमीडिएट नुकसान कुछ नहीं होगा पाकिस्तान को, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके बहुत सारे रेमिफिकेशन हो सकते हैं। अगर हमने वो पूरा वाटर या फिर डाइवर्ट कर लिया, डैम बना दिए, तो ये दिक्कत वाली चीज हो जाएगी। बट वाटर डिपेंडेंसी है तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में इसका ज्यादा इंपैक्ट होगा। नेक्स्ट अर्बन वाटर सप्लाई, आपको पता है मेजर जो सिटीज है आप देखेंगे लाहौर हो, मुल्तान हो, कराची हो, लगभग दे सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सिस्टम, इंडस वाटर सिस्टम एज वेल। तो उनके लिए भी वाटर सप्लाई शॉर्टेज आने की चांसेस रह सकते हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमी, ऑब्वियसली जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में उसमें एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो लगभग 1/4 है, अराउंड 23% है। तो अगर ये वाटर सप्लाई में कुछ गड़बड़ हो गई तो ऑब्वियसली वो भी इम्पैक्ट होगा, और इसका ही नतीजा क्या हो सकता है, जो क्रॉप प्रोडक्शन होगा, फूड सिक्योरिटी होगी और मैं कहूँगा कि जो पुअर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान की मेनली इकोनॉमी
एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, लगभग मैं कहूँगा कि 2/3 मोर देन 2/3 पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर इटसेल्फ, तो वो भी इम्पैक्ट होने की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। इवन मैं कहूँगा कि ऑलरेडी उनके पास वाटर क्राइसिस चल रही है, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो वाटर है वो कम होते जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो वो भी एग्रेवेट हो जाएगी, तो उसमें भी इसका ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। तो इंडिया के लिए क्या क्या इंप्लीकेशन हो सकते हैं वो देख लेते हैं। ऑब्वियसली हाइड्रो पावर जनरेशन, जैसे कि आपको पता है एज पर द ट्रीटी हम क्या कर सकते हैं, वेस्टर्न जो रिवर है उनमें हाइड्रो पावर मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड यूज नहीं कर सकते थे। अब हमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम वो डिजाइन जो भी ट्रीटी ने सेट किया है उसको क्रॉस करके भी वो सारा कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं। इवन आप देखेंगे यस इंक्रीज द कंट्रोल ओवर द वेस्टर्न रिवर। अब जो आपको पता है कि हम अनरिस्ट्रिक्टेड यूज बस नॉन कमर्शियल यूज कर सकते हैं, रन ऑफ द वाटर प्रोजेक्ट हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन यूजुअली नहीं रहेगा, तो इंक्रीज जो वेस्टर्न रिवर है उस पर हमारा जो कंट्रोल है वो बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन। देन नेक्स्ट नॉन ऑब्लिगेशन टू द शेयर फ्लड डेटा। वैसे भी ट्रीटी में है कि मंथली आपको ये वाटर रिलेटेड डेटा है, रिवर वाटर का डेटा है, वो परमानेंट इंडस कमीशन के साथ शेयर करना है, तो वो अभी ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा, तो पाकिस्तान को बाद में जाके फ्लड कंट्रोल करने में दिक्कत हो सकती है, फ्लड मैनेजमेंट में वो बहुत बड़ा हर्डल क्रिएट प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। देन नेक्स्ट सस्पेंशन ऑफ द साइट विजिट, मतलब एज पर दिस ट्रीटी मान लीजिए इंडिया अगर कोई प्रोजेक्ट अभी जैसे रैटल है, किशनगंगा प्रोजेक्ट है, तो उसके विजिट के लिए परमानेंट इंडस कमीशन या फिर उनके ऑफिशियल को विजिट के लिए परमिशन दे सकता है। बट अब क्या कर हो जाएगा, सस्पेंड हो गई तो वो डिनाई कर देगा, तो डेटा भी शेयर नहीं होगा और उनको पता भी नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है, एक्चुअल डेटा टेक्निकल इशू क्या है उसको लेके। देन लिमिटेड इमीडिएट इम्पैक्ट, जैसे कि मैंने अर्लियर मतलब अभी डिस्कशन किया था कि इसका इमीडिएट इम्पैक्ट तो नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि प्रेजेंटली हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है या फिर मैकेनिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या फिर मैकेनिज्म नहीं है कि पूरा वाटर हम डाइवर्ट करके ईस्टर्न रिवर में ट्रांसफर कर सके या फिर बहुत बड़ा डैम वगैरह बना के पूरा जो सप्लाई है वो कट कर सके। तो इसलिए इसका लिमिटेड इमीडिएट इम्पैक्ट है, बट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका मैं कहूँगा कि ज़्यादा हो सकता है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड अबाउट दिस ट्रीटी। अगर आपको इस ट्रीटी के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए या फिर इसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यू चाहिए या फिर मेंस क्वेश्चन चाहिए, अल्दो यूपीएससी हैज आस्क्ड 2 to 3 टाइम्स क्वेश्चन ऑन दिस इंडस वाटर ट्रीटी, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, या तो फिर ये वीडियो आपको कैसे लगा एक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।